प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह यह हफ्ता महिला की महामारी यानी कि पीरियड्स का होता है। असल में महिला के अंतिम पीरियड्स के पहले दिन से ही उसकी प्रेगनेंसी पीरियड की गिनती शुरू हो जाती है और फिर महिला की कोख के अंदर भ्रूण में हफ्ते दर हफ्ते कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और 38 हफ्तों के सफर में बच्चा इतनी खूबसूरती से माँ की कोख में विकसित होता है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो इसमें एक स्पर्म द्वारा एक एग को फर्टिलाइज किया जाता है और ज़ैगोट का फॉर्मेशन होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में ज़ैगोट का विकास होता है और 7 दिन बाद एम्ब्रो यानी कि भ्रूण यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पूरी तरह से बैठ जाता है। अब इसे ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जाना जाता है। चौथे हफ्ते में भ्रूण चावल के दाने से भी अधिक पतला होता है। यहीं से प्लेसेंटा का बनना शुरू होता है जो बच्चे तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। 5वें हफ्ते में बच्चे का भ्रूण एक संतरे के बीज के आकार में होता है और उससे यूएसजी में ही देखा जा सकता है। इस हफ्ते में बच्चे का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू होता है। गर्भवती महिला को उल्टी का एहसास हो सकता है और बदबू को लेकर महिलाएं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं के स्तन अधिक भारी लग सकते हैं। छठे हफ्ते तक शिशु का औसतन आकार 5 से 6 मिलीमीटर का होता है और उसका सिर अभी भी बाकी शरीर की तुलना से अधिक बड़ा होता है, पर नन्हे ढांचे दिखाई पड़ने लगते हैं जिनसे उनके चेहरे और जबड़े का निर्माण होता है। 7वें हफ्ते में भ्रूण की लंबाई 10 मिलीमीटर हो जाती है और शिशु का आकार भुट्टे के दाने जैसा होता है। उसकी भुजाएं अब लंबी हो रही हैं और बच्चे का दिल धड़कने लगता है। नाल के जरिए मां के ब्लड से ऑक्सीजन और पोषक तत्व बच्चे तक पहुंचाने के लिए गर्भाशय की दीवार तैयार रहती है। 8वें हफ्ते में शिशु का आकार लगभग 1.6 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इस वक्त तक शिशु की हड्डियां बनने लगती हैं। 9वें हफ्ते में शिशु विकास की फीटल स्टेज में पहुंच जाता है जो कि उसके जन्म तक जारी रहता है। इस हफ्ते के अंत में बच्चा 0.9 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 2 ग्राम हो जाता है। यहीं से बच्चे की आंख, मुंह और जीभ बन जाते हैं और शिशु के गुप्तांग बनना शुरू हो जाते हैं। 10वें हफ्ते में बच्चे का साइज लगभग 1.2 इंच हो जाता है और उसका वजन 4 ग्राम तक पहुंच जाता है। यहीं से उसके शारीरिक अंगों का निर्माण होता है और हाथ पैर स्पष्टता से दिखाई देते हैं और उनकी उंगलियां भी विकसित होने लगती हैं। 10 हफ्ते से बच्चे का मस्तिष्क यानी कि दिमाग सक्रिय हो जाता है और वो काम करने की स्थिति में आ जाता है। 11वें हफ्ते में बच्चा 1.6 इंच का हो जाता है और उसकी नसें और धमनियां विकसित हो रही होती हैं और बच्चे का मुंह लगभग पूरा तैयार हो जाता है। 12वें हफ्ते में बच्चा 2.1 इंच लंबा हो जाता है और उसका आकार एक छोटे से नींबू जितना ही हो जाता है। इसी हफ्ते में बच्चे की बोन मैरो अपनी खुद की WBC का निर्माण शुरू करने वाली है। 13वें हफ्ते में शिशु करीब 2.9 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन 23 ग्राम के लगभग पहुंच जाता है और उसकी उंगलियों में अलग अलग छोटी फिंगरप्रिंट्स बनने लग जाते हैं। 14वें हफ्ते में शिशु 3.4 इंच का हो जाता है और उसका वजन 43 ग्राम तक पहुंच जाता है। शिशु की आंखें पूरी तरह से बन चुकी होती हैं और उसके सिर की त्वचा में बाल उगने शुरू हो जाते हैं। 15वें हफ्ते में शिशु लगभग 4 इंच का हो जाता है और उसका वजन 70 ग्राम तक पहुंच जाता है और अब वो तकरीबन एक सेब जितना बड़ा हो गया है और यहीं से शिशु के सुनने की क्षमता का विकास हो रहा होता है। इस हफ्ते में मां की नाक से खून बह सकता है और नाक बंद होने के कारण सांस लेते समय आवाज आ सकती है। 16वें हफ्ते में बच्चा 4.6 इंच का होता है और उसका वजन 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। शिशु की गर्दन की मांसपेशियों और पीठ की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं और बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम अब पूरी तरह से काम करने लगता है। उसका दिल करीब 28 लीटर खून हर रोज उसके नन्हे शरीर में पहुंचा रहा है। इस हफ्ते महिलाओं को तय हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। 17वें हफ्ते में शिशु 5.1 इंच लंबा होता है और उसका वजन 140 किलो तक पहुंच जाता है। शिशु की उंगलियों की फिंगरप्रिंट अब पूरी तरह से बन चुकी हैं और उसके सुनने की क्षमता भी हर रोज बेहतर होती जा रही है और इस हफ्ते तक शिशु के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है, यानी कि अब पता लग सकता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। अब अगर 18वें हफ्ते के बारे में बात की जाए तो इस वक्त बच्चे का साइज 5.6 इंच हो जाता है और उसका वजन 190 ग्राम तक होता है। उसके कान अब विकसित हो चुके हैं और फिर से अलग दिखाई देने लग जाते हैं। उसकी नन्ही भौहें अब उभरने लगती हैं। 19वें हफ्ते में बच्चा 6 इंच का हो जाता है और उसका वजन 240 ग्राम तक पहुंच जाता है। उसके शरीर के त्वचा में पतले बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं और बच्चे की किडनी अच्छी तरह से काम करने लगती है और यहीं से यूरिन का निर्माण होने लगता है। 20वें हफ्ते में बच्चा अब 10 इंच का हो जाता है और उसका वजन भी 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। बच्चे के बाहरी कान अब तक बन चुके होते हैं और वर्निक्स कैसिओसाजेड नामक चिकने और वसायुक्त तत्व की सफेद परत बच्चे के कान को ढक लेती है। अगर हम माँ के बारे में बात करें तो इस हफ्ते तक माँ के पेट का आकार बढ़ने लगता है और उसकी चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है।
21वें हफ्ते में शिशु का वजन 360 ग्राम और लंबाई लगभग 10.5 इंच तक हो चुकी होती है। उसकी भौहें अब घनी हो रही होती हैं, उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं और उसकी आंखें भी बंद पलकों के भीतर तेजी से इधर उधर घूमने लगती हैं। 22वें हफ्ते के आते आते बच्चे का आकार 10.9 इंच हो जाता है और उसका वजन 430 ग्राम तक पहुंच जाता है। बच्चे के पाचन तंत्र का एक चिपचिपा उप उत्पाद जिसे मेकोनियम कहते हैं उसकी आंखों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो यही मेकोनियम उसके शरीर से पहले मल के रूप में निकलता है। 23वें हफ्ते में बच्चे का वजन 500 ग्राम हो जाता है और उसकी लंबाई 28.9 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बच्चा अपनी सभी मांसपेशियों को हिला डुला सकता है और माँ को बच्चे की मौजूदगी पेट के अंदर अच्छी तरह महसूस होने लगती है। 24वें हफ्ते में बच्चे का वजन 600 ग्राम तक हो जाता है और बच्चा 11.8 इंच लंबा होता है। उसके सोने और जागने की आदतें अब अधिक स्पष्ट हो जाती हैं और बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। 25वें हफ्ते में बच्चे का आकार 13.6 इंच का होता है और उसका वजन 660 ग्राम तक हो जाता है और इस हफ्ते में शिशु के सिर की त्वचा में बालों का उगना तेज हो जाता है और इसी दौरान मां के पीठ और टांगों में कमर दर्द शुरू हो जाता है। 26वें हफ्ते में बच्चा 14 इंच से ज्यादा लंबा हो जाता है, वजन भी करीब 760 ग्राम तक पहुंच जाता है और बच्चे का दिमाग अब ज्यादा विकसित हो चुका है और वो बाहर हो रही चीजों को अच्छी तरह से सुन भी सकता है। 27वें हफ्ते में बच्चा लगभग 875 ग्राम का हो जाता है और उसकी लंबाई 14.4 इंच से ज्यादा होती है। इसी हफ्ते में बच्चा पहली बार अपनी आंख खोलता है और बच्चा अब नियमित रूप से सोता और जागता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते में बच्चे का वजन पूरा 1 किलो हो जाता है और कई बार इससे भी अधिक होता है। उसकी लंबाई तकरीबन 14.8 इंच होती है और उसका दिल अब 140 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़क रहा होता है और उसकी आंखें अब आंसू पैदा कर सकती हैं। 29वें हफ्ते में बच्चे का वजन 1.1 किलोग्राम से अधिक हो जाता है और उसकी लंबाई 15.2 इंच तक पहुंच जाती है। इस हफ्ते में बच्चे का मस्तिष्क जो एक समय में सपाट था उसमें अब नई सिलवटें और लकीरें बन रही होती हैं। 30वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई 15.7 इंच से अधिक हो जाती है और उसका वजन 1.3 किलोग्राम तक होता है। अब बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है और उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाता है। 31वें हफ्ते में बच्चे का वजन 1.5 किलो होता है और उसकी लंबाई 16.2 इंच पहुंच जाती है। इसी हफ्ते में बच्चे की 5 इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई 16.7 इंच होती है और वजन 1.7 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस समय तक शिशु के हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून अब पूरी तरह से विकसित हो गए हैं। शिशु के बाल भी घने हो रहे हैं। 33वें हफ्ते में बच्चे का वजन 1.9 किलोग्राम और लंबाई 17.2 इंच तक होती है। बच्चे का मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और अब वो अपनी खुद की इम्यूनिटी विकसित करना शुरू कर रहा है। 34वें हफ्ते में बच्चे का वजन 2.1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है और उसकी लंबाई 17.7 इंच होती है। इस हफ्ते में बच्चे के शरीर पर चर्बी चढ़ना जारी हो जाता है। चर्बी की परत जन्म के बाद उसे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है। 35वें हफ्ते में बच्चे का वजन 2.4 किलो, लंबाई 18.2 इंच हो जाती है। जैसे जैसे शिशु गर्भ में ज्यादा जगह घेरने लगता है उसके चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड घटने लगता है। वैसे तो गर्भावस्था समाप्त होने वाली होती है लेकिन अभी भी शिशु को जन्म से पहले थोड़ा बहुत विकास करना होता है। 36वें हफ्ते में बच्चे का वजन 2.6 किलो हो चुका है और उसकी लंबाई 18.7 इंच से थोड़ी ज्यादा होती है। शिशु के शरीर में बचे हुए रोएदार लेनुगो बाल और वर्निक्स कैसियोसा झड़ना शुरू कर देते हैं। असल में वर्निक्स कैसियोसा एक सुरक्षात्मक तत्व होता है जो शिशु की त्वचा को ढके रहता है। प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में बच्चे का वजन 2.9 किलो और लंबाई 19.1 इंच होती है। इस समय तक शिशु का पाचन तंत्र अच्छी तरह से विकसित हो रहा है और जन्म के कई सालों तक ये पाचन तंत्र मैच्योर होना जारी रहेगा। 38वें हफ्ते में शिशु का औसतन वजन 3 किलो और लंबाई 19.6 इंच की होती है और इस हफ्ते में बच्चा ज्यादा समय सोने और आराम करने में बिताता है। 39वें हफ्ते में शिशु का वजन 3.3 किलो हो गया है और लंबाई 20 इंच हो सकती है। इस वक्त शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और उसकी त्वचा मोटी और रंगत फीकी होने लगती है। बच्चे के फेफड़े अब अधिक सर्फेक्टेंट बना रहे होते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो उसके छोटे वायु कोशों को खुला रखता है ताकि बच्चा इस दुनिया में आने के बाद अपनी पहली सांस भरने के लिए तैयार रहे। 40वें यानी कि अंतिम हफ्ते में प्रेगनेंसी के 9 महीने खत्म हो जाते हैं और बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब बस महिला का लेबर पेन शुरू होने का इंतजार होता है जिसके शुरू होते ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह गर्भ में बच्चे शुरू से अंत तक विकसित होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।